कब जुड़े थे समाजवादी पार्टी में, कैसे राजनेता बनने का शौक? मैं बताऊं आपसे, शुरुआत में माननीय नेताजी नहीं है, एक आपको खूबी बताऊं उनकी, क्योंकि मेरी शुरुआत उन्हीं से हुई थी और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूं। मैं कहीं रहूं दुनिया में, किसी पार्टी में रहूं, लेकिन जो सच्चाई है उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता। एक दौर हुआ करता था कि हम लोग एक अलग तरह की सोच रखते थे, बड़े नौजवान थे, जज्बे थे, जज्बात हुआ करते थे। तो मुलायम सिंह यादव जी की एक मीटिंग लगी थी अकबरी गेट चौराहे पर। किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये 1996 की। 96। हाँ। और अरुण शंकर शुक्ला जी के छोटे भाई कैलाश शंकर शुक्ला जी उस वक्त विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे पश्चिम से। अच्छा। और मध्य विधानसभा से वलीउल्लाह जावेद साहब समाजवादी पार्टी के विधायक के उम्मीदवार हुआ करते थे। तो मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं था। तो किसी बात पर कुछ लोगों से नाम नहीं लूंगा, तो मैंने कहा नहीं होने दूंगा मीटिंग। अच्छा। मैंने कहा नहीं होने दूंगा। कहने लगा मुलायम सिंह जी की मीटिंग है। हाँ। तो हमने कहा नहीं होने देंगे मीटिंग। हाँ। तो शाम की 7 बजे की मीटिंग थी। हाँ। नेताजी दलबल के साथ अपने आए। हाँ। और जैसे ही वो मंच पर चढ़े, हाँ। क्योंकि उस वक्त हम लोग नौजवान लोग थे, हाँ। तो बड़ी टीम बहुत लंबी हुआ करती थी। हाँ। सब लड़कों की, साथियों की, दोस्तों की। हाँ। नारे लगा दिए हम लोगों ने। क्या? और काले झंडे लगा दिए। वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। वही नारा जिससे राजनेता जिससे नफरत करते हैं। अच्छा। हाँ, वही नारे लगने लगे। तो नेताजी मंच पर चढ़े और चढ़ने के बाद यूं करके मुझको देखा। सबसे आगे मैं था, मेरे साथ कई लोग खड़े हुए थे। और देखा, और देख के गुस्से से उतरे, उतर के गाड़ी में बैठे। उसके बाद उनकी मीटिंग राजाजीपुरम में थी। तो हो नहीं पाई? मतलब नहीं हो पाई। वो बस मंच पे चढ़े, माइक पर आए, हम लोग की तरफ से नारे लगे और ज्यादा नारे लग गए। थोड़े बहुत नहीं, बहुत नारे लग गए। और काफ़ी हम लोग हुजूम में खड़े थे बहुत। तो वो उतर के गाड़ी में बैठे और चले गए। तो लोगों ने कहा आपसे नाराज़ हो गए, सरकार बनने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं हंसने लगा। तो आप यकीन मानिएगा कि तीसरे दिन मेरे पास राम शंकर यादव जी का फ़ोन आया। अच्छा। आसिम वकार साहब, आपसे बात करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल हाजिर हूँ, बोलिए। कौन साहब बोल रहे हैं? तो कहने लगा मैं राम शंकर यादव बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से। तुम मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, मिलिए। क्या थे वो उस समय रामशंकर यादव? नेताजी के बहुत करीबी आदमी थे। नहीं, मतलब वो किसी पद पे थे या नेताजी के मार्फत उन्होंने फ़ोन किया? नहीं, नेताजी के मार्फत फ़ोन किया था। और वो नगर अध्यक्ष भी थे। अच्छा, नगर अध्यक्ष। तो उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद में कहने लगा मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए मिलिए। तो कहने लगा मुझे नेता, जब मिले तो कहा नेताजी ने कहा है आपसे मुलाकात करने के लिए और आपकी समस्या पूछने के लिए, और मैं चाहता हूँ मुलायम सिंह जी के आदेश पर कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। अच्छा, पहले समस्या बताइए कि विरोध पार्टी ज्वाइन, फिर पार्टी ज्वाइन। तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। तो मुझे तो मैंने उससे सीखा। ये तजुर्बेकार लोग होते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। आजकल के तो नौजवान, अगर नेता जितने हैं उनको देखिए, तो वो तो आपसे दुश्मनी धरा लेंगे कि आपने उनका विरोध कर दिया। अब तो खाली। हाँ, नेताजी ने फिर मुझे बुलवा कर, अच्छा मैं उस वक्त बिल्कुल, मतलब हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं उस वक्त आइसक्रीम इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश की थी, मैं इसका अध्यक्ष भी था। अच्छा। हाँ, था यंगस्टर। तो बाद में फिर मैंने एक मीटिंग रखी गई, मुझे ज्वाइन कराया गया। फिर मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेनवाड़ी में बनाया गया। पहली बार में? पहली बार में। अरे लेटर रखा है मेरे पास, आज भी रखा है वो लेटर। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया मेन बॉडी में। फिर सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, उस वक्त हम लोग की जो राजनीति का, जो नौजवानों का जो सिलसिला हुआ करता था, वो ये नहीं होता था कि हमें कहीं किसी बहुत बड़े सरकारी ओहदे पे फायज होना है। बस एक जोश होता था कि बस नेतागिरी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वही जज्बा मेरे में भी था। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ नहीं, ये गलत तरीका है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना पड़ेगा। फिर मालूम पड़ा कि साहब हम मुसलमान हैं। फिर इस बात का एहसास हुआ कि हम मुसलमान हैं, तो बाकियों से दुगनी मेहनत करना पड़ेगी, भले ही समाजवादी में है।
फिर सिलसिला चलता रहा। सरकार बनी, गिरी, सरकार बनी, गिरी। उसके बाद में फिर सरकार 12 में फिर बन गई, फुल फ्लैश बनी, पूरी बहुमत के साथ बनी। फिर उसके बाद कुछ बदमज़गियाँ भी आईं। आपसे? बिल्कुल हुई। मुझसे वादा किया गया था कि मैं आपको सरकार में एडजस्ट करेंगे। हाँ, एडजस्ट करेंगे। नहीं किया गया तो उसके पीछे कुछ मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता, पूछिएगा भी नहीं। बिल्कुल। फिर 2017 में मैंने 2016 और 17 के बीच में मैंने बहुत कलेजे पे पत्थर रखे। कलेजे पे पत्थर नहीं, बहुत मजबूती के साथ खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, और अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। और मैं समझता हूँ कि जो फैसले सोच के लिए जाते हैं वो बेहतर होते हैं। तो अपने फैसले पे मलाल है क्या कि सोच के लेना चाहिए था? मैंने कहा ना, जो फैसले सोच के लिए जाते हैं वो बेहतर होते हैं। तो मलाल कभी पॉलिटिशियंस को नहीं होता है। और जिस पॉलिटिशियंस को मलाल हो तो उसको पॉलिटिशियन ना मानिएगा। मगर कहते हैं राजनीति थोड़ा इम्तिहान लेती है सब्र का। 20 साल मैं समझता हूँ 20 साल तो बहुत कम लोग सब्र करते हैं। मैंने 20 साल सब्र करके बता दिया कि मैं साबिर हूँ, बहुत पैशनेट हूँ। खैर छोड़िए वो बात, आगे बात कीजिए आज की राजनीति। नहीं, वो बात ज़रूरी है। अखिलेश जी ने फिर कभी मतलब छोड़ते समय उनसे बात हुई थी अखिलेश जी से? उनको बताया कि मैं क्यों छोड़ कर जा रहा हूँ? मिलते तो बताता। अब मिलते? अब मिलते हैं भाई, अब तो सब मिलते हैं। वो अल्लाह का करम है। कहते नहीं कि यहाँ से हम कहाँ चले गए, चलो आओ वापस आओ, ऐसा कभी नहीं बोले? वो तो इसी मिजाज से बोलते हैं। नहीं, ये कभी आप उनसे पूछिएगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं समाजवादी पार्टी में था, तो समाजवादी पार्टी में बहुत से एमएलए एमपी थे जो विधायक बनना चाह रहे थे, एमपी बनना चाह रहे थे, मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, और ख़ुद माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो उनकी अलग इच्छाएं थी, मेरी भी इच्छाएं थी। मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहा था, मुख्यमंत्री भी बनना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाकी और जो नेता हैं उनकी तरह मैं भी चाहता था आगे बढ़ूं और सच्चाई से आगे बढ़ूं। मैंने कभी किसी के साथ दगा नहीं किया, छल नहीं किया। मैंने झूठ की राजनीति नहीं की, मैंने मुद्दों की राजनीति की, धर्म की राजनीति नहीं की, कभी नहीं की। मैंने ऑप्रेस्ड लोगों की बात की, दबे कुचले लोगों की बात की, गरीब लोगों की बात की, लेकिन मैंने कभी गरीबों के फ़ायदा उठाकर राजनीति करने की बात नहीं की। शायद यही मेरी कमी थी।